आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नीलम पार्क लिली टाकीज के अंदर जनवादी महिला मोर्चा यहाँ पर है, समिति है, जिन्होंने काफ़ी इसके अंदर महिलाएं हैं। इन्होंने एक चित्र प्रदर्शनी लगाई है जो आज़ादी की लड़ाई में जिन महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई थी और अपना योगदान दिया था, और मिला जुली प्रतिक्रिया भी यहाँ देखने को मिल रही है। कई महिलाओं के चेहरे पर निराशा भी है, कई उनको योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं और समाज में कई परेशानियों का सामना उन महिलाओं को करना पड़ रहा है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी इसका आयोजन कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकारी तंत्र महिला दिवस को लेता है और उस दिन महिलाओं को खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन असलियत में जो उनके बुनियादी अधिकार हैं वो नहीं दिए जाते हैं। तो हम यहाँ ये संदेश देने के लिए आए हैं कि जो महिलाओं के असली अधिकार हैं उनको दिया जाए। हर क्षेत्र में महिलाएं आज शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये दिखावे की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको छोड़ करके एक असली उनको अधिकार दिलाया जाए, जो कि इस 8 मार्च का एक ऐतिहासिक जो महत्व है उसी के आधार पर, क्योंकि वो संघर्षों का एक पूरा इतिहास रहा है औरतों का, तो उसी संदर्भ में इसको देखा जाए, समझा जाए और उसी के आधार पे लिया जाए और महिलाओं के अधिकारों को उनको देने का काम किया जाए। आज इतनी देश में हिंसा बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहे हैं और अपराधियों का संरक्षण किया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता औरतों को, और हर क्षेत्र में महिलाएं परेशान हैं। तो ये उनकी परेशानी ख़त्म हो, शोषण ख़त्म हो। क्या शुभ नाम है आपका? नीना शर्मा। देखिए, हवाई जहाज़ चला रही हैं, खेल में आगे आई हैं, उसके साथ साथ एक आंकड़ा ये भी देख लीजिए, आज पूरा देश में, हमारे प्रदेश में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है और नए नए तकनीकी आ गया किस तरीके से महिलाओं को का शोषण होने का। महिलाओं पे स्वास्थ्य पे बहुत गिरावट आई, महिलाएं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, महिलाओं को रोज़गार कम मिल रही है, महिलाओं की बिल्कुल सुरक्षा नहीं। तो एक तरीके से वो है, एक तरीके से ये भी एक चित्र है हमारे सामने। तो इसीलिए हम आज ये दिन कहना चाहते कि हमारे कम से कम सरकारें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनको ये करना है कि जितना एक महिला संघर्षों से, महिलाओं के संघर्षों से जो महिला दिवस मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे देश के स्तर पे, वो महिला दिवस हर दिन महिलाओं के लिए एक दिवस के रूप में हो। कम से कम ये करे कि महिलाओं को एक समानता, एक समान मूलक एक समाज में जीने का हक हो जो हमारे संविधान में है। इतनी भर कहना है, कम से कम महिला एक इंसान के रूप में जिए, उसको बोलने का मौका मिले। जैसे नीना जी ने कहा है कि आज ये करने के लिए कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कम से कम यहाँ करने के लिए। जब महिलाओं को एक अपना दिवस मनाने के लिए भी आज़ादी नहीं है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि समानता मिल जाएगा। लेकिन इन महिला संगठनों ने या महिलाओं ने संगठित होकर जिस तरीके से महिला दिवस भी विश्व के स्तर पे किया है और जिस तरीके से पूरा बहुत से कानून भी बना है महिलाओं के पक्ष में, यही महिलाएं संगठित होकर भी आगे अपने काम को, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी। तो अगर हम हाल की जो स्थिति देखें तो राशन एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है और सैकड़ों महिलाओं के फॉर्म भरने के बाद भी हम लोग बहुत भागदौड़ करने के बाद केवल 2-3 महिलाओं को ही राशन दिला पाए। तो भी तुझसे हारी है, कोमल है, कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सती के नाम पे तुझको जलाया, वीरा के नाम पे जहर पिलाया, सती के नाम पे तुझको जलाया, वीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अभी भी जारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके मौके पर आप देख रहे हैं कि रंगारंग कार्यक्रम पूरे राजधानी में चल रहे हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, हाजरा बेगम,
और आप देख रहे हैं KR गौरी अम्मा, सभी इला मित्रा, जितनी भी नारी शक्ति की जो पहचान है, शहजादी गोदावरी पारुलकर, तारा रेड्डी कार्लस्कर और कमला मजूमदार, ये वो ऐसे नाम हैं, मीनाक्षी, गुलवर्धन, अरुणा आसिफ अली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, धर्मनिरपेक्ष समाज व मेहनत कशों के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। खुशी भी देखी गई है, कुछ कम भी देखा जा रहा है। हाँ, आपका बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, जो कई सैकड़ों साल पहले शुरू हुआ महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने आज़ादी के आंदोलन में जो शरीक थी उन महिलाओं की हमने चित्र प्रदर्शनी भी लगाई है। उन्होंने हमको सिखाया था कि किस तरीके से अपने अधिकार अगर लेना है तो तमाम सारे जो आंदोलन हो रहे हैं, आज़ादी का आंदोलन था उसमें वो शामिल रही। और हमें खुशी है कि आज़ादी के बाद में एक संविधान बना हमारा, और उस संविधान ने हमें कुछ हक दिए। इस संसद में जो हम महिलाओं लोगों को चुन के भेजते हैं, उस संसद ने, उन लोगों ने हमें अधिकार दिए, लेकिन वो अधिकार आज भी कागज़ पे है, जो आप खुद भी कह रहे थे। कई योजनाओं के नाम पे उनको दिया जाता है, लेकिन योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें पैसा नहीं डाला जाता। आपने देखा होगा कि बजट बना है, लेकिन योजनाएं तो बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उसमें आवंटन नहीं होता। तो जब पैसा ही नहीं है तो उन योजनाओं का होने क्या वाला है, वो कागज़ पे रहती हैं। तो ये जो परेशानियां हैं, जो राशन की परेशानी उन्होंने बताई, जो बिजली की परेशानी बताई, महिलाएं बहुत परेशान हैं। और इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग बस्तियों में कॉम्पिटिशन्स कराई कि हम उनको थोड़ा सा जागरूक बनाना चाहते हैं, थोड़ा मजबूत बनाना चाहते हैं, थोड़ा सोच उनकी मजबूत बनाना चाहते हैं। और फिर हम यहाँ उनको बुला के उनको समझाना चाहते हैं कि एकजुट होकर अगर हम साथ में आगे आएंगे तो ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। और यही हमारी जो बुज़ुर्ग महिलाएं उन्होंने हमको सिखाया है। एक इतना ताकतवर साम्राज्य था ब्रिटिश साम्राज्य, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी हमने, तो हम अपने अधिकारों को ऐसे ही लड़के हासिल कर सकते हैं। यही हम संदेश देना चाहते हैं। मेरा नाम संध्या शैली है। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से, राजधानी भोपाल।